जैसा कि मैंने आपको कहा 1989 में 1989 में लाकड़ावाला जो एक्सपर्ट पैनल है वो बिठाया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा, है ना। ईटी लाकड़ावाला इन्होंने 4 साल के अंदर 1993 में अपनी रिपोर्ट दे दी सरकार को, मतलब प्लानिंग कमीशन को। इसलिए जो दांडेकर रथ हमने देखा था वो किस पे बेस्ड थी? न्यूट्रिशन बेस्ड, है ना। कि आप पर कैपिटा पर पर्सन कितना खाने को अवेलेबल है, कितना खाने का जरूरत है, मतलब बेसिक नीड रोटी जो है, रोटी मतलब खाना, खाने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जो कैलोरी है उसके हिसाब से, अगर कैलोरी उतना कोई कोई आदमी औरत कोई पर्सन अचीव कर पाता तो वो गरीब नहीं है। इन्होंने भी सेम क्राइटेरिया सेम रखा, और वो क्या है? पर कैपिटा डेली इंटेक, है ना। पर पर्सन प्रतिदिन इंटेक, मतलब आप मान लो खाने की नीड, है ना। पर कैपिटा डेली इंटेक। लेकिन इन्होंने ये कहा कि गांव के और शहर के जो लोग हैं उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। गांव और शहर के लोगों को अलग अलग कैलोरी का जरूरत होता है, क्योंकि इनका मानना है कि गांव के लोग ज्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, ज्यादा फिजिकल लेबर, फिजिकल मेहनत ज्यादा करते हैं, मतलब शारीरिक काम ज्यादा होता है, फिजिकल लेबर इनका ज्यादा होता है। और ये सही बात भी है। उस समय क्या, आज ही देख लो, लोग सुबह उठ के लोटा लेके और 1 किलोमीटर तो दूर पैदल जाते हैं लेटरिन करने, ओपन डेफिकेशन, और वापस 1 किलोमीटर आते हैं, मतलब 2 किलोमीटर तो इनका चलना सिर्फ एक छोटे से काम के लिए हो जाएगा। शहर में कुछ नहीं, आप उठे और बाथरूम से मतलब 2 ही कदम नहीं चले, रूम से और बाथरूम में पहुंच गए, है कि नहीं फर्क? तो यहाँ मतलब ज्यादा फिजिकल लेबर चाहिए गाँव में, शहर में ये फिजिकल लेबर कम है। गाँव में कोई बेरोजगार भी बैठा है तो उसको बुला लिया लोगों ने, क्या भाई घर बन रहा है, पट्टियां चढ़ा दे इसके ऊपर, तो पूरे दिन वो फ्री में पट्टियां चढ़ा रहा है। मतलब कुल मिला के गाँव में, इनका मानना है लाकड़ा वाला जी का, गाँव में फिजिकल लेबर ज्यादा चाहिए, तो इसको क्वांटिटी दे दी उन्होंने। और क्वांटिटी है लाकड़ा वाला जी के हिसाब से, गाँव 2400 कैलोरी, पीला कलर ले लेता हूँ अच्छा दिखता है ये, 2400 कैलोरी, शहर शहर की 2100 कैलोरी, ये मान ली। ये दोनों अलग अलग कर दी। अब बताओ, मैं आपको सवाल पूछता हूँ पिछले वीडियो से, जो रथ और दांडेकर है उन्होंने क्या कहा था, गांव या शहर के लिए क्या थी उनकी स्कीम? उन्होंने कहा गांव शहर में कोई फर्क नहीं है उनके हिसाब से, और दोनों के लिए उन्होंने फिक्स रखी थी क्या, 2250 कैलोरी। लेकिन इन्होंने अलग कर दिया, गाँव को और शहरों को खाने पीने के मामले में अलग रिक्वायरमेंट बता दी। चलो उस पिछले वीडियो को भूलो, अब आओ यहाँ पे। जब 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी गाँव में, ये आप खरीद पाते हैं कि नहीं खरीद पाते हैं, तो इसको आप मॉनेटरी टर्म में कर दो। मॉनेटरी मतलब कितना रुपया लगेगा गांव में 2400 कैलोरी खरीदने में, कितना रुपया लगेगा शहर में 2100 कैलोरी खरीदने में। अभी बहुत बेहतरीन इन्होंने क्या किया, स्टेट वाइज क्या है कि लोगों का कंजम्पशन जो है वो अलग अलग होता है। अब देखो, वेस्टर्न साइड है इंडिया का, वहां पे आप देखोगे कि गेहूं ज्यादा खाते हैं। ईस्टर्न साइड चले जाओगे तो आप देखोगे, साउथ में चले जाओगे तो आप देखोगे कि चावल ज्यादा खाते हैं कि नहीं खाते हैं। गेहूं और चावल की रेट अलग अलग है, अलग अलग स्टेट के अंदर, है कि नहीं। अच्छा, आप इधर देखोगे तो मटन खाते हैं, चिकन ज्यादा पालते हैं लोग, चिकन तो पूरे इंडिया में खाते हैं। अच्छा, इधर आओगे साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ तो आप देखोगे मछली खाते हैं। मछली खाते हैं कि नहीं खाते हैं। इनकी प्राइसेस में भी डिफरेंस है। मछली 120 रुपए 130 रुपए किलो मिल जाएगी, मतलब महंगी मछली की बात नहीं कर रहा मैं इलीस की बात नहीं कर रहा। बांग्लादेशी इलीस 2000 रुपए किलो आती है। लेकिन और यहाँ देखो, मटन वगैरह आएगा महंगा आएगा, 300 रुपए किलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि स्टेट वाइज आप ना लोगों का कंजम्पशन देख लो, स्टेट, हर स्टेट के लोग क्या खाते हैं मेनली, मतलब इतना रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, 2400 रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उस स्टेट में क्या खाते हैं। एक तो खान पान का पैटर्न जो है, खान पान का पैटर्न क्या क्या खाते हैं, और जो चीजें मान लो एक स्टेट में ए बी और सी, ये 3 चीजों से आपकी बेसिक मतलब पूरी रिक्वायरमेंट होती है, तो इन तीनों का रेट, स्टेट वाइज रेट लगा लो। तो स्टेट वाइज खान पान का पैटर्न और स्टेट वाइज ही आपका क्या, उसका दाम। ठीक है, तो दाम भी स्टेट वाइज, क्योंकि कोई चीज मान लो जो पंजाब में जितने रुपए की मिलती है उससे महंगी मिलेगी ना दिल्ली में, और हो सकता है उड़ीसा में, बिहार में उससे सस्ती मिलेगी, केरला में चले जाओ तो और भी सस्ती मिलेगी, मतलब प्रोडक्शन की वजह से नहीं, सिस्टम की, स्टेट का सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, उसकी वजह से है। ये सारी चीजें इन्होंने कंसिडर की। क्या क्या कंसिडर किया? नंबर 1, अगर लाकड़वाला कमेटी के बारे में आपको पूछा जाए तो नंबर 1, इन्होंने गांव और शहर की अलग अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट दी। गांव एवं शहर की अलग अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट याद रहेगा। नंबर 2, इन्होंने कहा स्टेट वाइज
कंजम्पशन स्टेट वाइज खान पान का, मतलब यही 2400 और 2100 किलो कैलोरी है। इसको आपको प्राप्त करने के लिए स्टेट वाइज अलग जो खान पान का जो है वो लिस्ट, खान पान का तरीका है, और उस खान पान की जो जो लिस्ट है उसका उस स्टेट में क्या प्राइस है, तो वहां स्टेट वाइज प्राइस, स्टेट वाइज प्राइस हो गया। तो आपकी इससे क्या आ गई, इन तीनों चीजों से, इन तीनों चीजों से आ गई आपकी स्टेट वाइज पॉवर्टी। स्टेट वाइज का पॉवर्टी लाइन आ गया कि किस स्टेट में जितना कमाओगे उतने कम अगर आपने कमाया तो आप इतना कैलोरी नहीं ले पाएंगे। यानी स्टेट वाइज गांव, स्टेट वाइज शहर, इस तरह से बन गई। कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत मेथोडोलॉजिकल, बहुत अच्छी साइंटिफिक। अभी आप बोलोगे कि हर साल तो रेट बढ़ जाती है चीजों की, तो हर साल अगर रेट बढ़ जाती है ना, तो एक इंडेक्स होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, एएल। सुना है इसका नाम? नहीं सुना है तो मेरा इन्फ्लेशन के बारे में बात करूंगा ना मैं, तो इन सब इंडेक्स के बारे में बात करूंगा। ये सीपीआई मतलब एक इंडेक्स होती है जिससे पता लग जाता है कि पिछले एक साल में, पिछले महीने में, पिछले 6 महीने में कितनी महंगाई बढ़ी है। इसके हिसाब से कौन सी रूरल पॉवर्टी जो है, रूरल पॉवर्टी की जो जो फिक्स लाइन है उसको इसके हिसाब से चेंज करते रहेंगे हर साल। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने, हम लाकड़ा वाला की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो देख लिया हमने रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी। शहरों के लिए क्या, मतलब इसको अपडेट करते हैं ना, शहरों के लिए अपडेट करने के लिए दो इंडेक्स होती है। एक तो होती है सीपीआई फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर यूएनएमई। ये क्या है? अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, अर्बन नॉन मैनुअल, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, ठीक है। इसकी भी ये एक रिलीज होती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ में एक और रिलीज होती है, मैं ले लेता हूं लाल कलर, इसको कहते हैं सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ये होती है इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर। ज्यादा कंफ्यूज मत करना, ये सब मैं समझा दूंगा इन्फ्लेशन वाले पार्ट में। इन्फ्लेशन की जो जो सीरीज है उसमें, इन्फ्लेशन की सीरीज है जो इको कुछ होगी डीवी, उसमें जाके आप देख लो, वहां पे ये रहेगी। अगर वीडियो नहीं है तो मैं फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा। तो मैं कह रहा हूं, लाकड़ा वाला जी ने कहा कुछ चीजों के अलावा, क्या क्या चीजों के अलावा, कि एक अर्बन और रूरल कंजम्पशन अलग होता है, कंजम्पशन अलग होता है। फिर इन्होंने कहा कि स्टेट वाइज कंजम्पशन अलग होता है, स्टेट वाइज वही सेम कैलोरी को प्राप्त करने के लिए स्टेट वाइज कंजम्पशन अलग होता है। फिर क्या कहा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से इन्होंने कहा कि स्टेट वाइज पॉवर्टी लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन जो है स्टेट वाइज होगी, और स्टेट वाइज आपके क्या होंगे, गरीब स्टेट वाइज काउंट होंगे, होंगे कि नहीं। और इसका हर साल आप अपडेट करोगे कैसे, तीन चीजें, अर्बन के लिए आपकी दो चीजें होगी, कौन कौन सी, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर और सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। और गांव के लिए, रूरल के लिए यही अपडेट गांव के लिए किससे होगी, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, मतलब एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एएल है ना, सीपीआई एएल। अरे समझ में आ रहा कुछ? अब ऐसे ही मैं बके जा रहा हूँ है। थोड़ा पॉज लो, थोड़ा बैक करो वीडियो को, देखो वापस ध्यान से, लिखो, एक पेन पेंसिल कॉपी लेके हाथ में लिखो। क्या सुबह उठ के मुंह धोया है नहीं, बैठ के वीडियो देखने, थोड़े डिप्स विप्स मारो, एकदम योगा वोगा करो, फिर बैठो, मस्त फ्रेश रहेगा माइंड। तो अभी देखते हैं लाकड़ा वाला जी के हिसाब से कितने परसेंट, मतलब इनकी इनकी मेथोडोलॉजी के हिसाब से कितने परसेंट लोग इंडिया में पुअर हैं। अब देखो 1993, ये 94 है, 1993-94 में इनके हिसाब से 36% पॉवर्टी थी इंडिया में टोटल पॉपुलेशन की। और 1999 में कितनी, 26%। 1999 2000 में 26%। लेकिन हम तो करोड़ों में देख रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या करें, करें कैलकुलेशन। पॉपुलेशन क्या थी बताओ, बताओ पॉपुलेशन क्या थी लगभग 1993 में, 91 में, 91 में लगभग आपकी 84 करोड़ थी, 84.5 करोड़। तो इसको मान लो 2 साल में हमने 2 करोड़ बढ़ा दिया होगा, तो ये 86 करोड़ टोटल पॉपुलेशन थी हमारी 94 में, 86 करोड़। और 1999-2000 में कितनी थी, याद करो डेमोग्राफी से, मतलब 2000 के सेंसस में कितने थे, 102 करोड़ थे ना, तो यहाँ 100 करोड़ मान लो, है कि नहीं, 100 करोड़ पक्का। कैलकुलेट करें क्या, मतलब
मतलब नंबर ऑफ पुअर, ये तो टोटल पॉपुलेशन है ना, मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ ये तो टोटल पॉपुलेशन लिख रहा हूँ, पूरी पॉपुलेशन इंडिया की उस समय की, उस हिसाब से परसेंटेज इतने में से इतने परसेंटेज लोग पुअर थे, इसमें से इतने परसेंटेज लोग पुअर थे, तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर लाते हैं, हाँ ये रहा है, कितना 86 करोड़ का, 86 करोड़ का कितना 36% 0.36, ये आ गया 30 पॉइंट, तो लगभग 31 करोड़, लगभग 31 करोड़ है ना, 31 करोड़ लोग गरीब थे कब, 31 करोड़ लोग गरीब थे 1993 में लाकड़ा जी के हिसाब से। अच्छा देखते हैं आपके इसमें कब थे, अच्छा 100 का 26% तो 26 करोड़, तो ये हो गया आपका 26 करोड़। 1999 में 26 करोड़ भारतीय गरीब थे। इसको पिछली वाली पॉवर्टी से देखो तो 1961 कितनी थी, 1961 कितनी थी, 17 करोड़ है ना, 17.7 करोड़, वो रथ वाली पिछली वाली कमेटी के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर 1971 के लगभग कितनी हो गई थी, ये 21 करोड़। अच्छा फिर ये कितनी पहुंच गई यहाँ 1993 में 31 करोड़। अच्छा फिर यहाँ देख लो कितना 26 करोड़। ये डाटा और ये दो पिछली वाली कमेटी और ये आगे वाली कमेटी के हिसाब से, ठीक है, मतलब आगे अभी वाली कमेटी जो है क्या नाम है इसका, लाकड़ा वाला कमेटी, ये रथ और वो वाली कमेटी है ना, ये डाटा है अपना। कुछ समझ में आओगा, मैं अगले वीडियो में बात करूंगा तेंदुलकर कमेटी के बारे में, है ना। तब तक के लिए विदा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। ठीक है, और शेयर करो अगर शेयर करना है तो, नहीं शेयर करना तो मत करो, पकड़ में जाओ। ये बुरा मत मानना भाई, ये मजाक करने का आदत था। ओके बाय बाय।